हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तत्सम व तद्भव शब्दों के बारे में। तो पहले आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में जो के तो मतलब जैसे कि जैसे प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे ओष्ठ, करण, क्षेत्र, अट्टालिका, चूर्ण और मनुष्य। आगे चलते हैं। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उष्ट्र, तो उष्ट्र का मतलब है ऊँट। कर्ण, कर्ण का मतलब है कान। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब है खेत। तो यहाँ हो गए तत्सम व तद्भव शब्द दोनों। अब आगे चलते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान के विशेष नियम। नियम पहला, छह छतरिया, त्रय त्रिशूल, गय ज्ञानी और श्रय युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर ख बन जाता है श्रय का, मतलब छह छतरिया का, और त्रय का तय, गय का जय, श्रय का स हो जाता है। उदाहरण क्षेत्र, तो क्षेत्र तो यहाँ छः, क्षेत्र का यहाँ क्या बन गया खेत। तो यहाँ देखो छः का ख। अक्षत यहाँ बन गया अखत। पत्र तो त्रय का तय, तय बन गया। ज्ञानी, ज्ञानी का घ का क्या बन गया जय, घ का जय तो जानी। अज्ञान, अज्ञान तो ज्ञा का क्या बन गया जय, अज्ञान अजान। मित्र त्रय का तय मित्र। चैत्र त्रय का चैत्र चैत। आगे चलते हैं। नियम नंबर 2, यह युक्त शब्द तत्सम होते हैं। यह युक्त शब्द जितने भी होते हैं तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर यह का जय हो जाता है। ठीक है। उदाहरण यम, यम का जम बन जाता है। यमुना, यमुना को जमुना बन गया। यश का जस। योगी, योगी का जोगी। यौवन का यौवन। यजमान का जजमान। ठीक है। आगे चलते हैं। नियम नंबर 3, अनुस्वार युक्त शब्द तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु युक्त शब्द तद्भव होते हैं। जितने भी शब्द जिनके ऊपर अनुस्वार लगा है वो शब्द क्या होते हैं तत्सम, और चंद्र बिंदु युक्त शब्द क्या कहलाते हैं तद्भव। तो चंद्र का क्या हो गया चांद, तो यहाँ चंद्र बिंदु लगी हुई है, अब यहाँ अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ चंद्र बिंदु लगी हुई है। तो हंडी, हंडी का हांडी। अंक आँख। दंत दांत। पंच पाँच। कंचा कांच। जंगा जांग। नियम नंबर 4, अणय युक्त शब्द। अणय युक्त शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर अणय का क्या बन जाता है न बन जाता है, हो जाता है। उदाहरण कर्ण का कान, प्रण का पान, कोण का कोना, तो अणय का क्या हो रहा है यहाँ न बन रहा है। श्रावण का सावन। अर्पण अर्पण। चूरण चूरण। नियम नंबर 5, यदि र वर्ण ऊपर लगा हो और री युक्त शब्द तत्सम होते हैं। ये तो र वर्ण ऊपर लगा हो और जो जिस शब्द में री प्रयुक्त हो जाए वो शब्द क्या कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है अर्थात र हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। सकरा शक्कर, तो यहाँ इनका क्या हो गया इसका लोप हो गया। कर्म काम, यहाँ लोप हो गया। चरम चाम। या रिच, तो रिच 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 बन गया। धृत घी। अर्क आँख। पितृ पित्र। चतुर्थ चौथा।
चतुर्थ, चौथा कार्तिक, कार्तिक। नियम नंबर 6, यदि ड और ढ के नीचे बिंदी लगी नहीं हो तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और यदि ढ और ड के नीचे बिंदी लगी हो तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरा, तत्सम के ट का तद्भव में ड हो जाता है। ड अढ़ है ये मतलब ड के नीचे बिंदी लगी हुई तो क्या हो जाएगा? अढ़। तो तत्सम के ट का तद्भव में अढ़ हो जाता है। उदाहरण, घट, घट का घड़ा। तो यहाँ ट का क्या बन गया? ढ बन गया ना, और बिंदी लगी हुई है। घटी का घड़ी बन गई। घोटक घोड़ा। करपट कपड़ा। मरकटी मकड़ी। कपाट किवाड़। नियम नंबर 7, यदि स और स शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो शब्द तत्सम होते हैं। आधा स और ये स शलगम वाला और स स्लेट वाला शब्द के प्रारंभ में आ जाए तो शब्द तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर या तो इनका लोप हो जाता है अथवा अर्थात स हो जाता है। जैसे सयाली तो साली बन गया। सौपन सपना। आधा स का क्या बन गया? पूरा स बन गया। स्तन थन। स्थल थल। सौजन सजन। स्थान थान। शमशान मसाल। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखो, त्रिकुट है, खेत है, प्रभु है या नाथ है। इसमें हो जाएगा तद्भव शब्द कौन सा है? खेत है। खेत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? क्षेत्र। क्या हो जाएगा? क्षेत्र। क्षेत्र का क्या बन गया? खेत। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से तत्सम शब्द है? अटारी है, अहीर है, आँख है या अखिल है। तो इसमें क्या जाएगा? अखिल तत्सम शब्द है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।